डायन की कहानी भाग 1। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण उसका साधारण जीवन नहीं बल्कि उसकी जादुई शक्तियां थीं। गांव के लोग कहते थे कि सुशीला एक डायन है। गांव के लोग मानते थे कि सुशीला के पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वह लोगों पर जादू कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता या कोई अजीब घटना घटती तो लोग सुशीला को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते। लोग उसे हमेशा शक की नज़र से देखते थे और उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों और वैद्यों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। गांव के लोग एक बार फिर सुशीला की तरफ इशारा करने लगे। वे मानते थे कि सुशीला ने ही मुखिया के बेटे पर जादू किया है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि सुशीला को गांव से निकाल दिया जाएगा। वे उसे पकड़कर गांव के बाहर जंगल में छोड़ आए। सुशीला बहुत दुखी थी, लेकिन उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय नहीं किया। उसने सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत है। कुछ दिनों बाद गांव में एक औरत आई। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक महान तांत्रिक है और वह किसी भी जादू को काट सकती है। गांव वालों ने उसे मुखिया के बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए कहा। तांत्रिक औरत ने कुछ मंत्र पढ़े और मुखिया के बेटे की हालत सुधरने लगी। गांव वालों को लगा कि अब सुशीला का जादू खत्म हो गया है और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन तांत्रिक औरत ने उन्हें बताया कि असली डायन कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसने सबको ठीक किया है। वह बताती है कि सुशीला निर्दोष थी और सच्चाई सामने लाने के लिए उसने यह नाटक किया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुशीला से माफ़ी मांगी। लेकिन जब वे सुशीला को खोजने जंगल गए तो वह वहां नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि वह जंगल में ही रह गई और दूसरों का भला करने लगी, जबकि कुछ कहते हैं कि वह गायब हो गई और फिर कभी नहीं दिखाई दी।